आज के एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जिसने पूरे परिवार और रिश्तों की नींव हिला दी। सुबह का समय होते हुए भी घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, मानो किसी अनहोनी की आहट पहले से ही सबके दिलों में बैठ चुकी हो। तभी पुलिस की गाड़ी घर के बाहर रुकती है और माहौल एकदम बदल जाता है। गोपाल जी, जो अब तक अपने उसूलों और सामाजिक प्रतिष्ठा पर गर्व करते आए थे, अचानक पुलिस के सवालों के बीच घिर जाते हैं। उन पर लगे आरोप न सिर्फ कानूनी हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी पूरे परिवार को झकझोर देने वाले हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई है और यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे घर में फैल जाती है। अनु सबसे पहले बाहर आती है। उसकी आंखों में डर और अविश्वास साफ झलकता है। वह मानने को तैयार ही नहीं कि जिन गोपाल जी को वह हमेशा परिवार का स्तंभ मानती आई है, वे किसी अपराध में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्य, जो अब तक शांत और समझदार माना जाता था, इस खबर को सुनते ही आग बबूला हो जाता है। उसका गुस्सा सिर्फ गोपाल जी पर नहीं, बल्कि अनु पर भी फूट पड़ता है, जिसे वह इस पूरे मामले में भावनात्मक रूप से कमजोर और पक्षपाती मानता है। आर्य को लगता है कि गोपाल जी ने अपने स्वार्थ और अहंकार में आकर न सिर्फ कानून तोड़ा है, बल्कि परिवार की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया है। वह पुलिस के सामने ही गोपाल जी से तीखे सवाल करता है, जिनका जवाब गोपाल जी के पास नहीं होता। उनकी खामोशी सब कुछ कह जाती है। अनु बार बार आर्य को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। वह अनु पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी वजह से ही गोपाल जी को हमेशा गलत फैसले लेने की छूट मिलती रही, क्योंकि अनु हर बार उन्हें सही ठहराने की कोशिश करती रही है। यह शब्द अनु के दिल को चीर देते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह फिर भी गोपाल जी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। पुलिस जब गोपाल जी को हथकड़ी पहनाती है, तो वह पल पूरे एपिसोड का सबसे भारी क्षण बन जाता है। घर के बाकी सदस्य स्तब्ध खड़े रहते हैं। किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। गोपाल जी की आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। आर्य उस दृश्य को देखकर और भी टूट जाता है। उसके लिए यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि भरोसे की मौत होती है। वह अनु से कह देता है कि अगर उसने आज भी सच का साथ नहीं दिया, तो उनके रिश्ते के लिए यह आखिरी मोड़ साबित हो सकता है। अनु इस दौराहे पर खड़ी होती है। एक तरफ उसका प्यार और विश्वास, दूसरी तरफ सच और न्याय। एपिसोड आगे बढ़ते हुए दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की गलती पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर देती है। कैसे प्यार और गुस्से के बीच रिश्ते दम तोड़ने लगते हैं, और कैसे सच सामने आने के बाद भी उसे स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है। यह एपिसोड सिर्फ गोपाल जी की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, बल्कि आर्य और अनु के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत है, जहां हर फैसला किसी न किसी को तोड़ने वाला है और हर चुप्पी आने वाले तूफान का संकेत देती है। पिछले भाग में गोपाल जी की गिरफ्तारी ने जिस तूफान की शुरुआत की थी, उसका असर अब हर रिश्ते पर साफ दिखाई देने लगता है। पुलिस गोपाल जी को लेकर चली जाती है, लेकिन उनके पीछे रह जाता है टूटा हुआ परिवार और अनगिनत सवाल। घर में सन्नाटा ऐसा छा जाता है जैसे दीवारें भी गवाही दे रही हों। अनु एक कोने में बैठी रहती है। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती हैं, मानो अभी गोपाल जी लौट आएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कठोर होती है। आर्य का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं पड़ा होता। उसके भीतर का दर्द अब शब्दों का रूप ले लेता है। वह अनु से साफ साफ कह देता है कि वह किसी ऐसे इंसान का साथ नहीं दे सकता जिसने गलत को सही ठहराया हो, चाहे वह कितना भी अपना क्यों न हो। आर्य को लगता है कि गोपाल जी ने न सिर्फ कानून तोड़ा है, बल्कि उन मूल्यों को भी कुचल दिया है जिन पर उसने अपना जीवन खड़ा किया था। अनु उसे समझाने की कोशिश करती है कि हर इंसान गलती करता है, और जब तक पूरा सच सामने ना आ जाए, किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है। लेकिन आर्य के लिए यह सिर्फ गलती नहीं, बल्कि विश्वासघात है। वह अनु पर आरोप लगाता है कि उसकी भावुकता ही गोपाल जी की सबसे बड़ी ताकत रही है, क्योंकि वह हमेशा उन्हें बचाने के लिए आगे खड़ी हो जाती है। यह बात अनु को अंदर से तोड़ देती है।
उसे महसूस होता है कि वह दो बेहद अहम रिश्तों के बीच फंस चुकी है। एक तरफ परिवार का फर्ज और दूसरी तरफ अपने आत्मसम्मान की आवाज। इसी बीच पुलिस स्टेशन से खबर आती है कि गोपाल जी के खिलाफ सबूत और भी मजबूत होते जा रहे हैं। यह सुनकर आर्य और भी सख्त हो जाता है, जबकि अनु के भीतर उम्मीद और डर की जंग और तेज हो जाती है। वह फैसला करती है कि वह गोपाल जी से मिलने जाएगी और उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। जेल में गोपाल जी का बदला हुआ चेहरा देखकर अनु का दिल बैठ जाता है। वहां कोई घमंड नहीं, कोई सख्ती नहीं, सिर्फ पछतावा और थकान होती है। गोपाल जी टूटे हुए स्वर में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने हालात के दबाव में गलत रास्ता चुना, यह सोचकर कि वे परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, लेकिन उनकी यह सोच सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अनु के सामने अब सच्चाई साफ होती जा रही है, लेकिन यह सच्चाई उसे आर्य से और दूर ले जाती है। घर लौटकर जब वह आर्य को यह सब बताती है तो आर्य का गुस्सा दर्द में बदल जाता है। वह महसूस करता है कि जिन आदर्शों पर वह गर्व करता था वे सब झूठ की नींव पर खड़े थे। आर्य और अनु के बीच खामोशी पसर जाती है, जो किसी भी झगड़े से ज्यादा डरावनी होती है। यह भाग रिश्तों के टूटने, सच के बोझ और आने वाले फैसलों की आहट का प्रतीक बन जाता है, जहां हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि अब एक भी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है।